वेलकम फ्रेंड्स, आपका दोस्त शेख बशीर हाजिर है फिर से एक बार क्लास 5th का एक टॉपिक लेके। डज इट लुक द सेम, वहाँ पे एक टॉपिक है, उसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे कि उसमें हम क्या कुछ सीखने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे भी आपको लग रहा है ये कुछ चीज़ें यहाँ पे जो रिवालू हो रहे हैं। तो बिल्कुल ये रिवालू और रोटेशन के बारे में आज हम जानकारी हासिल करने जा रहे हैं, जो हमें मिलेगा डज इट लुक द सेम चैप्टर में, क्लास 5th में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स विच लुक सेम आफ्टर 1/2 टर्न, यानी हाफ टर्न के बाद। वो कौन से ऑब्जेक्ट्स है जिनको हम हाफ टर्न पे लेंगे तो हाफ टर्न के बाद वो बिल्कुल वैसे ही नज़र आएंगे। अगर हम देखें यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल को अगर हम हाफ टर्न करेंगे, यानी चाहे राइट हाफ टर्न या लेफ्ट हाफ टर्न, क्या ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा? इस तरीके से आप देख लीजिए, इसको हम हाफ टर्न कर रहे हैं, हाफ टर्न पे ले रहे हैं, तो बिल्कुल ये वैसा ही नज़र आ रहा है जैसा ये पहले था। तो इस तरीके से दिस इज द ऑब्जेक्ट विच लुक सेम आफ्टर हाफ टर्न या 1/2 टर्न। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर भी और एक शेप है, तो स्क्वायर को हम हाफ टर्न पे लेंगे, बिल्कुल इसको हम हाफ टर्न पे देख रहे हैं। तो हाफ टर्न के बाद बिल्कुल ये वैसा ही है जैसा ये हमें अभी पहले, इससे पहले टर्निंग से पहले दिख रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पे एक हेक्सागन है, ये रेगुलर हेक्सागन है, इसको भी हम हाफ टर्न पे लेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिएगा हाफ टर्न पे लिया है, तो बिल्कुल ये उसने इसकी शक्ल जो है, इसकी शेप जो है, इसकी व्यू जो है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे ये पहले था। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ये इसको हम रोम्बस भी कहेंगे। तो रोम्बस को अगर हम हाफ टर्न पे लेंगे तो क्या होगा इसका, बिल्कुल हाफ टर्न के बाद बिल्कुल ये फिर भी वैसा ही नज़र आ रहा है जैसा ये पहले था। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स थे जो हाफ टर्न के बाद बिल्कुल सेम लुक्स ऐसे जैसे ये पहले नज़र आ रहे थे। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो 1/4 टर्न के बाद भी बिल्कुल वैसे ही हमें दिखते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो हम उसके बारे में पता करेंगे। ऑब्जेक्ट्स विच लुक सेम आफ्टर 1/4 टर्न। सबसे पहले हम स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिया था स्क्वायर, 1/2 टर्न के बाद भी ये बिल्कुल सेम नज़र आया था। तो अब देखेंगे हम 1/4 टर्न के बाद, 1/4 का मतलब है यानी एक टर्न का चौथवा हिस्सा, यानी एक पूरी कंप्लीट टर्न में से हमने इसको चौथवा हिस्सा ही टर्न करना है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 4 साइड्स है, तो इसका मतलब है जब हम इसको टर्न करेंगे ये वाला साइड जो है ये यहाँ पे आना चाहिए, तो वो दैट इज़ 1/4 टर्न। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये वाला साइड जो था ये नीचे आना चाहिए था, दैट वाज द 1/2 टर्न। तो यहाँ पे 1/4 टर्न है, जो ऊपर वाला साइड है ये यहाँ राइट में आना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल आया है यहाँ पे 1/4 टर्न के बाद, बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमें ये नज़र आ रहा था। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक सर्कल है, उसमें क्रॉस लगा हुआ है, 4 सेम बिल्कुल इसमें खाने बने हुए हैं। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको 1/4 टर्न पे रोटेट करेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा बिल्कुल ये वैसा ही नज़र आया है जिस तरीके से ये पहले नज़र आ रहा था। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक सिंबल है, यहाँ पे शेप है, ये प्लस कुछ शेप है, प्लस जैसी शेप। तो इसको भी हम 1/4 टर्न पे लेंगे। तो इस तरीके से 1/4 टर्न के बाद ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये पहले नज़र आ रहा था। तो लास्ट पे आप देखिए और एक सिंबल यहाँ पे है, ये कुछ 2 एरोज़ है, डबल एरोज़ है। तो इन 2 डबल एरोज़ को अगर हम 4th टर्न पे लेंगे तो 1/4 टर्न पे, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये पहले नज़र आ रहा था। तो इस तरीके से अभी हमने सीखा है कौन से ऑब्जेक्ट्स 1/2 टर्न के बाद सेम नज़र आ रहे हैं और विच आर द ऑब्जेक्ट्स विच लुक सेम आफ्टर 1/4 टर्न। नाउ वी विल लुक अबाउट द ऑब्जेक्ट्स विच लुक सेम आफ्टर 1/3 टर्न, यानी 1/3 ऑफ द टर्न। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आपको पता ही है, जिसमें तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। तो अगर हम इसको 1/3 यानी इस कंप्लीट टर्न को हमने सिर्फ इसमें से तीसरा हिस्सा हमने इसको टर्न करना है। तो उसके लिए मैं क्या बताऊं, यहाँ पे 3 वर्टेक्सेस है। तो अगर ये वर्टेक्स हम यहाँ पे लाएंगे तो इसका मतलब है 1/3 रोटेशन होगी इसकी। तो वही हम करेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए बिल्कुल ये यहाँ पे आया है, ये वाला ऊपर वाला वर्टेक्स जो है ये यहाँ पे आया है। तो फिर भी ये ट्रायंगल जो है ये बिल्कुल वैसी ही नज़र आ रही है जैसे पहले आ रही थी। इसका मतलब है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इट लुक सेम आफ्टर 1/3 टर्न। अब कोई और ऑब्जेक्ट है क्या? यहाँ पे आप रेगुलर हेक्सागन की बात हम करेंगे। रेगुलर हेक्सागन में 6 पॉइंट्स होते
तो रेगुलर हेक्सागन में 6 पॉइंट्स होते हैं, यानी 6 वर्टिसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो 1/3 टर्न के बाद ये वाला वर्टेक्स जो है ये यहाँ पे आना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, बिल्कुल ये हमने यहाँ पे लाया है, और फिर भी ये वैसा ही नज़र आ रहा है जैसा ये रोटेशन टर्निंग से पहले नज़र आ रहा था। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में आज सीखा है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स 1/2 टर्न के बाद सेम नज़र आ रहे हैं, 1/4 टर्न के बाद सेम नज़र आ रहे हैं, और 1/3 टर्न के बाद सेम नज़र आ रहे हैं। अब आपके लिए एक असाइनमेंट रहेगा जो आप खुद ट्राई करेंगे, जैसे मेक ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच लुक सेम आफ्टर 1/2 टर्न। यानी आप अपने घर में देखेंगे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं या कौन से शेप्स हैं आपके बुक्स में जो 1/2 टर्न के बाद सेम नज़र आ रहे हैं, उनका एक लिस्ट बनाइए। तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप कोई कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, उसमें आप स्क्वायर काट सकते हैं। तो स्क्वायर को आप उसको आप रोटेट करेंगे 1/2 टर्न के बाद, 1/4 रोटेशन के बाद, या 1/3 रोटेशन के बाद भी उसको देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। तो एक लिस्ट आप बनाइए फिर बाद में 1/3 टर्न के बाद कौन से ऑब्जेक्ट सेम नज़र आ रहे हैं, 1/4 टर्न के बाद कौन से ऑब्जेक्ट सेम नज़र आ रहे हैं, 1/6 टर्न के बाद कौन से ऑब्जेक्ट सेम नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक लिस्ट बनेगा जो आपको आगे फिर काम आएगा, कि आपको उससे फ़ायदा होगा ये कि जब आप सिमेट्री पढ़ेंगे, रोटेशनल सिमेट्री के बारे में आपने जानकारी हासिल करनी होगी आगे क्लासों में, तो उस वक्त आपको हेल्प होगा इससे। थैंक यू।